अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है आखिरी ओवर का खेल। हर खेल के कुछ असूल तय होते हैं। अखाड़े में मौजूद पहलवान एक गैर तहरीरी मायदे का हिस्सा होते हैं कि जो हारा वो शिकस्त तस्लीम करेगा और जो जीता उसे गले लगाएगा। मैच से पहले और मैच के बाद हार और जीत दोनों सूरतों में हाथ मिलाया जाता है ताकि शिकस्त की हजीमत और जीत का गुरूर सर चढ़कर ना बोले। क्रिकेट के मैदान में भी कप्तान टॉस से लेकर हार जीत तक एम्पायर के हर फैसले को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। हमारी सियासत के खेल में एम्पायर का किरदार हमेशा ही अहम रहा है और ये इस्तिलाह भी जदीद सियासत में इमरान खान ने ही रोशनास कराई, जो अब ज़बान ज़देआम है। एम्पायर की जिस उंगली का तकाजा उन्होंने सन 2014 में किया, अब उन्हीं उसी के उठ जाने का अंदेशा है। जिम्मेदार वो खुद हैं या कोई और, इसका फैसला तारीख पे छोड़ते हैं। एम्पायर ने जो पिच तैयार की उस पर मर्जी के खिलाड़ी उतारे। रोज़ाना की बुनियादों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की विकेटें गिरने की इत्तला मिलती। टीवी स्क्रीनों पर तहरीके इंसाफ में खिलाड़ियों की आमद की ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें चलती और गले में तहरीके इंसाफ के मुफलर डाले जाते। अमर बिल मरूफ का ऐलान करते, तब्दीली के गुन गाते, नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाते। कप्तान ने सुनामी से तब्दीली, तब्दीली से रियासत मदीना और फिर रियासत मदीना से अमर बिल मरूफ का सफ़र अपने तय खूब तय किया। पुराने खिलाड़ियों से नए पाकिस्तान की तमीर पर जब भी सवाल उठा तो कप्तान की मौजूदगी में खिलाड़ी गैर अहमी करार दिए गए। किस्सा मुख्तसर, अब नया पाकिस्तान पुराने से भी पुराना हो गया तो तब्दीली के अहम खिलाड़ी चोर, डाकू और बकाऊ माल करार दिए जाने लगे, जिनके घरों के सामने अब दर्जन बार लोग एहतजाज करते हैं और बकौल कप्तान अब उनके बच्चों से कोई शादियां भी ना करे और अवाम खुद ऐसे लोगों का घेराव भी करें। खौफ के इस मंजरनामे में धूंस और धांधली का पस मंजर शामिल है। एक ही सांस में ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाना और दूसरी सांस में खुद को उनका बाप कहकर वापसी पर माफ़ी का ऐलान करना भी कप्तान के अखाड़े की असूल हैं। हद तो ये है कि खौफ के असूल को हथियार बनाकर अब एम्पायर को ही धमकाया जा रहा है। तारीख के तजुर्बों में मेकावाली की याद ताज़ा हो गई है, जो अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ द प्रिंस में सियासत में ताकत के इस्तेमाल पर लिखते हैं कि अगर हुक्मरान के पास अख्तियार हो कि उसने अवाम का महबूब हुक्मरान बनना है या खौफज़दा करने वाला, तो इंतखाब खौफज़दा करने वाला हुक्मरान होना चाहिए। गुज़िश्ता 3 बरसों में सियासतदानों, सहाफ़ियों, मज़हब जजों के बाद अब तख्लीकारों पर हमला आवर तब्दीली का ये निज़ाम एक एक करके सबको निशाने पर ला रहा है। अब तोपों का रुख उनकी जानब है जिनकी मेहनत शाफा के नतीजा ये तब्दीली थी। गालम गलोच ब्रिगेड अब मुक़द्दस गाय की ताक में है, जिनके कुछ दिन पहले तक गुन गाए जा रहे। धीरे धीरे तब्दीली अपने असली रूप में लौट रही है। पहले निशाने पर सियासी हरीफ, फिर तनकीद नगार और अब अपनी जमात के नाराज अरकान। यहाँ तक कि एक सफ़े के एम्पायर और शायद अगले मरले में अदलिया। खुदा ना करे कि गुमसान का ऐसा रन पड़े कि खौफ दहशत का शिकार हो जाए। जीत के लिए अपनी मर्जी का मैदान अब मैसर नहीं और ना ही एम्पायर, लेकिन इस कशमकश में कि खिलाड़ी हाथ से ना निकल जाएं, मैदान को आग लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या आखिरी ओवर का खेल शुरू हो गया है? और अगर ऐसा है तो कप्तान को जीत के लिए क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे में कप्तान के हाथ अकलौता तुरुप का पत्ता आइंदा हफ्ते इस्तेमाल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फिर यूं
टर्न किस कदर गैर जानबदार हो सकते हैं ये देखना अहम होगा। इत्तेहादी खेल में अपना हिस्सा डालने को तैयार, जबकि मुखालफ कैच करने के लिए पिच के करीब घेराव कर चुके हैं। दबाव के इस आखिरी ओवर में गेंद कैच होगी या ग्राउंड से बाहर। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।